सलीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि एक जो व्हाइट पेपर इमरान खान साहब ने जारी किया है, आपने उसको देखा होगा, उसमें कुछ फिगर्स दिए और आज गवर्नमेंट ने उसको कन्फ्रंट किया उन फिगर्स को। तो अब आप ये समझिएगा क्या इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं या गवर्नमेंट ठीक कह रही है? ज़ाहिर गवर्नमेंट का आप हिस्सा है, लेकिन इमरान खान साहब के नैरेटिव को लोग बाय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जावेद साहब, मैं अभी सुन रहा था फर्रुख सलीम साहब को भी और शहबाज राना को भी। देखें, मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि ये हम अपनी इकॉनमी जो है ना, जब तक सियासत की नज़र करेंगे तो हम आपके साथ मैं और भी 10 साल इस टीवी चैनल पे बैठा हूँगा, हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। जब तक इकॉनमी को हम सीरियसली नहीं लेंगे, और मैं सारी पार्टियों की बात करता हूँ, ये नहीं कि आज हम आ गए, कल कोई और आ गया, कल पीटीआई थी, कल कोई डिक्टेटर आ गया, कल कोई टेक्नोक्रेट आ गया। देखिए, इकॉनमी को खुदा के लिए जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जैसे हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया ना, कि हमने किसी को अलाउ नहीं किया उसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसी तरह आपको अपनी इकॉनमी को चलाने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हम इसी तरह बैठे होंगे चैनल पे और यही डिबेट्स कर रहे होंगे कि जी अभी यहां से पैसे आने थे, अभी ये करना था, अभी आईएमएफ में जाना था, अभी हमने ये एक्शन नहीं लिया, हमने ये टाइमली काम नहीं किया, यही होता रहेगा। तो मुझे कोई ये चीज, ये जितनी बातें हैं मेरे लिए कोई नई नहीं है, बिल्कुल ये मैं पिछले 10 साल से यही कहानियां देख रहा हूं। चाहे हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, आज फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूं। तो 12 साल से मैं यही तमाशा देख रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि इसका हल किसी के पास भी नहीं है अगर इसी तरह इकॉनमी पे सियासत चलेगी। और मैं तो इमरान खान साहब की स्पीच पे परेशान था। व्हाइट पेपर तो छोड़ें जो उन्होंने निकाला, ये वो कह रहे थे कि नहीं जी, सियासत तो पे, इकॉनमी पे तो सियासत होनी ही होनी है। तो अगर ये माइंडसेट है कि जी हमने सियासत इकॉनमी पे करनी है, फिर तो अल्लाह हाफिज है जी। फिर तो क्या पता नहीं ये 5 बिलियन की जो सलीम से ये फरमाइएगा कि ये जो आज की गवर्नमेंट है, ये जो आज की गवर्नमेंट है, आप इसे भी इकॉनमी पे सीरियस नहीं समझते? आपका ख्याल ये है कि ये जितना संजीदा इनको होना चाहिए था, डॉक्टर साहब उतने नहीं है? सर, संजीदा की बात नहीं है ना। देखें, आईएमएफ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक मजाक बना हुआ है। वो चले गए छोड़ के आईएमएफ को, फिर मिफ्ता साहब आए, वो वापस चले गए। इवन आईएमएफ वाले जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं यार यू ऑल आर नॉट सीरियस। तो एक आईएमएफ जैसा अदारा आपको ये कमेंट पास करता है कि आप सीरियस नहीं हैं, तो फिर अब उसकी आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? तो जब आईएमएफ ये कहेगा तो आप चाइना के पास भी जाते हैं, वो भी कहता है आईएमएफ में जाओ। आप कहीं और जाते हैं, वो भी कहते हैं आईएमएफ में जाओ। तो और वो इदारा आपको सीरियस नहीं समझता। वो कहता है कि जी आपका फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे लगता है कि वो हमें पैसे देने आ रहा है या हम उसको पैसे देने आ रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आता। तो ये सारी बातें सुन सुन के मुझे दुख होता है और कुछ भी नहीं होता। आपका ख्याल ये है कि डॉक्टर साहब की अप्रोच गलत है सारे मामले में, और इनको अपनी अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी अगर इन्हें इकॉनमी चलानी है? देखें, मैं आपको फिर ही बताऊंगा, डार साहब रहे या जितने फाइनेंस मिनिस्टर पहले आए, शौकत तरीन साहब रहे, आपके वो रहे, अपने असद उमर साहब रहे, जितने लोग भी आए, हफीज शेख साहब रहे, जितने लोग भी आए, जब तक आप देखें पॉलिटिकली इकॉनमी को सीरियसली नहीं लेंगे और यही स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। इमरान खान 500 बिलियन का डेफिसिट, और ये मुझे खुद बताया पीटीआई वालों ने कि जी हमें प्राइस बढ़ानी है, मगर खान साहब बढ़ाने नहीं देते। तो देखें, इस तरीके से तो आप नहीं चल सकते ना। तो ये किस तरीके से इस मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी अगर आप उसके साथ हर वक्त सियासत करेंगे, अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए आप मुल्क का नुकसान करेंगे? तो ये तो हम ऐसे इसी तरह रहेंगे, हम ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, वैसे आप क्योंकि वजीर खजाना खुद भी रहे हैं और आपका ज़ाहिर आईएमएफ के साथ आज भी एक रिलेशन है, बाकी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी आपका ताल्लुक है, खुद आप बिजनेसमैन हैं बड़े अच्छे, तो इसहाक डार साहब आपसे मशवरा नहीं करते? फिर कोई मशवरा नहीं है, मशवरा की नौबत ही नहीं आ रही। मशवरा की आप मशवरा, बल्कि शहबाज राना साहब आते रहते हैं हमारी कमेटी में, फाइनेंस कमेटी में, ये खुद देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से पूछ रहे होते हैं
कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ आके हमें बताएं, इदारे आके बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई डिटेल दें। अजीब अजीब किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू आ रहे होते हैं लोगों के ऊपर, बिजनेसमैनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस आ गए, तो एक बड़ा ही कोई आई डोंट नो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि जिन लोगों को पता होना चाहिए चीजों का, जहां के चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए वो ही नहीं होती, और हर दफा जी नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मुझे तो आई डोंट नो क्या डिफिकल्टी है, उनकी भी मजबूरियां होंगी। आपकी इसहाक डार साहब से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई? आपकी अभी तक इसहाक डार साहब से कोई मुलाकात नहीं है कि नहीं, मेरी मुलाकात उनको बताया है कि इकॉनमी कैसे बेहतर की जा सकती है? सर मैं अब उनको क्या बताऊंगा, वो मेरे से बेहतर समझते हैं, मगर मैं सिर्फ ये मुझे जो चीज बॉदर कर रही है ना, जो मैं आपको घड़ी घड़ी बता रहा हूं कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को खुदा के लिए डिस्कनेक्ट करें, इकोनॉमी को अपने इलेक्शन के लिए मत इस्तेमाल करें कि जी आगे हमारे साथ क्या होगा। आप ना भी चाहें तो आपके साथ वही होगा जो हालात हमारे सामने हैं। तो इसको एक तरीके से डिस्कनेक्ट करें। जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमी को इस्तेमाल करेंगे फॉर द फ्यूचर ऑफ योर ओन पार्टी और इलेक्शंस, तो इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं होगी। अच्छा, वैसे सलीम साहब मैंने आगे जाना है डॉक्टर फरक सलीम साहब की तरफ, लेकिन आपसे एक सवाल और पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट के किनारे पर बैठा हुआ है और खतरा है हमें डिफॉल्ट का या नहीं? देखें मैं आपको बताऊं, देखें डिफॉल्ट जो है ना वो एक बड़ा वेग टर्म है कि जी आपने डिफॉल्ट कर दिया। आप कई किस्म के डिफॉल्ट होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम सॉवरेन डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम कोई बैंकिंग डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम किस किस्म का डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम पे ज्यादा इस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब डॉलर की पेमेंट्स का प्रेशर है, और डॉलर है नहीं पाकिस्तान के पास, तो मेनली बेसिकली इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक है, वो बिजी है इसकी मैनेजमेंट में, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि जो मेन डिफॉल्ट है, जिसको आप डिफॉल्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान ना करे। और बाकी इट इज ऑल बेसिकली डॉलर मैनेजमेंट जो मैं देख रहा हूं कि जी किस तरीके से चीजें मैनेज की जाएं, डॉलर का कैश फ्लो कैसे मैनेज किया जाए। इस वक्त तो इस किस्म की सिचुएशन है, और मैं देखें कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा या कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, मगर उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो कि मैं नहीं समझ रहा कि ना 4 साल में हुई। हमें ये काम कोविड से पहले शुरू कर देना चाहिए था। हमें बांग्लादेश की तरह 40 बिलियन का रिजर्व है बांग्लादेश का, बट उन्होंने हर वो मेजर लिया जो पाकिस्तान ने विद $10 बिलियन भी मेजर नहीं लिया। तो ये जरा सोचने की बात है, समझने की बात है कि आपको किस वक्त क्या एक्शन लेना चाहिए, और आगे बुरा वक्त आने के लिए आपके पास आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक हो।